तो नाज़रीन, भारत तो ना माना, लेकिन अमरीकी सदर ने दुनिया को हक़ाइक़ बता दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 5 जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक कर डाली है। व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल बदतर हो रही थी। दर हकीकत तैयारे मार गिराए जा रहे थे। मेरा ख्याल है कि 5 तैयारे मार गिराए गए। कहा, दोनों इंतहाई ताकतवर एटमी रियासतें एटमी जंग की जानिब बढ़ रही थी। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को तजारत के जरिए हल किया है। दोनों मुल्कों से कहा कि अगर आप जंग खत्म नहीं करेंगे तो अमरीका तजारती मुआहदे नहीं करेगा। भारत तो ना माना, लेकिन अमरीकी सदर ने दुनिया को हक़ाइक़ बता दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 5 जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल बदतर हो रही थी। दर हकीकत तैयारे मार गिराए जा रहे थे। मेरा ख्याल है कि 5 तैयारे मार गिराए गए। कहा, दोनों इंतहाई ताकतवर एटमी रियासतें एटमी जंग की जानिब बढ़ रही थी। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को तजारत के जरिए हल किया है। दोनों ममालिक से कहा, अगर आप जंग खत्म नहीं करेंगे तो अमेरिका तिजारती मुआहदा नहीं करेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, भारत तो आए बाएँ शाएँ करता रहा कि नहीं, हम जो हकीकत दिखा रहे हैं उसके बरक्स था सारा कुछ, और अपनी बड़ी हजीमत छुपाने के लिए बड़ा ही बयानात उसकी जानिब से जो हैं वो दिए गए हैं। लेकिन अब सुपर पावर है, ज़ाहिर सी बात है, उसके बारे में बात की जाती है, उसकी बात मानी भी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी ये कहा गया है कि हाँ जी, 5 तकरीबन जो है उन्होंने लगभग कहा है कि तैयारे गिराए गए हैं। तस्दीक की उनकी जानिब से, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो अब कोई एक कहते हैं ना वो बिल्कुल खुला सच की तरह जी सामने पड़ी हुई है चीज, और सारी दुनिया को जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है जी, पूरी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली ऑपरेशनली आउट किया है इंडिया को जी, और जो हजीमत इंडिया को उठानी पड़ी है हवा में, उनके एयर डिफेंस हो, उनकी एयरफोर्स हो, और ख़ास तौर पे ये जो कश्मीर में इनकी डिप्लॉयमेंट हुई हुई हैं, तो जिस तरीके से वो पोस्ट के ऊपर अटैक गए हैं ऑन ग्राउंड, पाकिस्तान आर्मी ने जो किए हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने किए हैं, फिर इन्होंने पाकिस्तान के तमाम स्पेक्ट्रम जो वॉर का है उसने अपनी थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई है जी। S-400 का गिराया, ख़त्म करना, मारना, और ये और भी बैटरीज मार सकते थे। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया है, एस्केलेशन कंट्रोल को पास रखते हो। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को वो बार बार बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, कहते हैं जी वो हमने सीज फायर का रिक्वेस्ट नहीं की। तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो तो सच बोल देते हैं, जो उनके जी में आता है वो कह देते हैं, और सारी दुनिया को वो बड़े प्राउडली ओन कर रहे हैं कि मैंने ये जंग रुकवाई है। तो अब एक जो भारतीय रियासत है जी, जो हिंदुत्व सेफ्रोनाइज रियासत है, वो अब एक उसका जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है एक स्टेट का, वो अब झूठ के ऊपर और पॉलिसीज के बीच में डोमिनेशन और ब्लड की पॉलिसीज है, फ्रिक्शन, एक एस्केलेशन कंट्रोल, एक फ्रिक्शन रखना चाहता है। वो जो भारत अपने आप को सेकुलर कहा करता था, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहा करता था, जो अपने आप को रिस्ट्रेंट वाला मुल्क करार देता था, अब ना उसमें रिस्ट्रेंट है, ना डेमोक्रेसी है, और न ही सेकुलरिज्म है जी। ये अच्छा सर, जैसे कि भारत की जानिब के साथ साथ बहुत से और भी ऐसे जो जहन थे जिनके अंदर इब्हाम ये शामिल था, मैं भी शायद हमारी तरफ से शायद मुबालगा राई हो रही हो, वो भी स्टेटमेंट के बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं चुप हो गए होंगे या समझ गए होंगे कि नहीं, वाकई ऐसा मुमकिन हुआ है। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि भारत के अंदर भी जो स्ट्रेटेजिक माइंड है, भारत के अंदर भी जो सीरियस थॉट है, वो जो एनालिसिस करते हैं, जो सच को देख सकते हैं दाएं, वो अपना दूसरे, वो उनको भी पता है कि भारत के साथ क्या हुआ। उनकी अपोजिशन सवाल उठा रही है, उनका मीडिया जो सीरियस, नॉट मीडिया बट जो सीरियस माइंड है इंडिविजुअली, वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उनके भारत एक चूंकि एक डीप स्टेट बन चुका है जी, वहाँ पे सच बोलने की सजाएं हैं। आप सच बोलते हैं, उठा लिए जाते हैं, आपकी लाइफ तबाह कर दी जाती है। तो ये जो इन्होंने मीडिया का सर्कस लगाया हुआ है, अब उस पर इन्होंने मिलिट्री सर्कस भी शामिल कर दिया। इसको मैं बोलता हूँ सर्कस इन यूनिफॉर्म। कभी उनके सीडीएस, वो सीडीएस जो रिटायरमेंट के 1.5 साल बाद सीडीएस लगा दिए जाते हैं, उनको 1.5 साल बाद पता चलता है कि ये तो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी थे। वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो आरएसएस के अब आदमी बन गए। तो देयर मिलिट्री प्रोग्रेशन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स भी अब आरएसएस के साथ, आप अभी ये मानिक शाह वाला या किसी सिख लीडर, मिलिट्री लीडर वाला हिंदुस्तान तो रहेगा नहीं जी। अब आप थोड़े से बात देखेंगे कि हिंदुत्व की जो लीडरशिप है वो इस मिलिट्री सेटअप का जो भी टॉप ब्रॉस नॉचेज होंगी उस पर बैठी होंगी, और वही बंदा बैठेगा जो हिंदुत्व की पॉलिसी को फॉलो करेगा, जो आरएसएस संघ परिवार के
जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करेगा, नॉट दैट ऑफ इंडिया। तो एज अ इंडिया एक एज अ जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट मैंने जैसे बोला वो झूठ के ऊपर और खून की और एक एस्केलेशन के ऊपर, एक फ्रिक्शन के ऊपर आप बेस होकर ये मुल्क चलेगा। दैट्स वाई पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज सर आप क्या समझते हैं कि अमेरिकी सदर के इस बयान के बाद भारत के रवैये में कोई तब्दीली आएगी? यार देखिए, झूठ वाली स्टेट की क्या तब्दीली आ सकती है? वो पहले भी गिरी हुई हरकतें करते थे, आप भी जारी रखेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, झूठ को झूठ से कवर करेंगे, कोई तब्दीली आएगी? आई डोंट थिंक सो कि कोई उनमें तब्दीली आएगी। वो अच्छा नहीं सर, तब्दीली नहीं आएगी। जब ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ, मतलब हुआ था, उसके बाद अंडर प्रेशर भी थे वो कि भाई इसका जवाब भी अब दिया जाएगा, लेकिन ये कि अब तो हम लोगों को हर एक प्लेटफॉर्म पर भी अप्रिशिएट किया गया कि हम लोगों ने ये काम किया है या हम लोगों ने अपना दिफा किया है और डिफेंसिव दिफा किया है। तो अब ये भी इबाम नहीं रहा होगा कि इसके अंडर प्रेशर आने के बाद भी दोबारा कोई खेल इस तरह का खेला जा सकता है उनकी जानिब से? वो तो बिल्कुल तैयारी हालत में है जी, वो किसी वक्त भी फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं। अब वहाँ पे एक पहलगाम के एरिया में ये इनके एक हिंदुओं की एक कॉलोनी है जिसपे बहुत सारे हिंदू फिर आएंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज हैं इनकी, उसके लिए वहाँ पे सड़कें बना रहे हैं, वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक्चुअली तो ये अभी हिंदुओं को वहाँ पे बसाना चाहते हैं। इन्हीं यात्रा के गाँव में स्मोक स्क्रीन के पीछे वो की जो चेंज करना चाहते हैं की उनके जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करना चाहते हैं और ये करते रहेंगे। अब इसी में ये जो यात्रा इनकी होने वाली है इसमें भी चांसेस हैं, इंफॉर्मेशन है कि ये कोई फॉल्स फ्लैग बैन कर सकते हैं, तो ये किसी वक्त भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू टेक देम ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह मिलिटरीली पाकिस्तान बहुत मेहनत भी कर रहा है, हालांकि उन्होंने अभी $6 अरब डाले हैं जिसमें से काफ़ी पैसा डाइवर्ट किया है टूवर्ड्स बलूचिस्तान का जो फितरल को पैसे दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो फितरल खवारिज है वहाँ पे ये तकरीबन $72 मिलियन तो ये इन चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। फिर $9 मिलियन ये खर्च कर रहे हैं इनकी सिनर्जी इनमें लाने के लिए। 24 मेंबर काउंसिल इस्टेब्लिश की हुई है, 9 से 10 टॉप जो इनके ऑफिशियल्स हैं रॉ के वो इनको मॉनिटर करते हैं। तो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जंग की तरफ नहीं जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे? बट इम्पोर्टेंट थिंग जैसे मैं पहले कह रहा था कि इज इम्पोर्टेंट इज कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर एज अ नेशन इस माइंडसेट का मुकाबला करने के लिए। ऑफ कोर्स मिलिट्री इज वन एस्पेक्ट जिसके अंदर हमने रिस्पांस देना है, लेकिन और भी है जैसे फैटिफ है, इकोनॉमिक है, डिप्लोमेसी के अंदर है। जिस तरह इनको क्वाड में शिकस्त हुई है, ब्रिक्स में हुई है, इनको इंटरनेशनल फोरम्स पर डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोशल कल्चर में हमें अपना बहुत स्ट्रांग करना होगा अपने आप को, क्योंकि ये माइंडसेट तो आज हिंदुत्व की जो सोच है ये आज बदरू मोदी में है, कल अमित शाह में जाएगी, फिर डोवल में जाएगी, ये चलता रहेगा। तो हमारी आने वाली नस्लों को इस ह्यूब्रिस्टिक भारत के साथ जो अखंड भारत का फार्मूला लेकर बढ़ रहा है